लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि जो रक्त होता है उसका जो निर्माण होता है वो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं के साथ में मिलने से होता है ना। तो जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर 92% क्या पाया जाता है, जल, और 8% क्या पाया जाता है, कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन हो गया। उसके अलावा जो खनिज तत्व होते हैं वो सब पाए जाते हैं। और हम लोगों को अब जो पढ़ना है वो है रक्त कोशिकाओं के प्रकार। 3 तरीके की जो रक्त कोशिकाएं होती है वो होती है, एक होती है आरबीसी, ठीक, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और फिर तीसरा होता है प्लेटलेट्स, है ना। तो ये तीनों है, इनको 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी है और क्या क्या काम करती है। तो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था तो एक जनरल टॉपिक हमने देखा था कि जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो प्लीहा के अंदर बनती है। जो प्लीहा है ये इस तरीके से आप आमाशय देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस आमाशय के पास में इस तरीके से ये छोटी सी स्ट्रक्चर है जैसे कि राजमा हो उस तरीके से, तो ये प्लीहा होती है। इसके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है किसका, रक्त कोशिकाओं का। कब, जब रक्त भ्रूणीय अवस्था में हो, है ना, छोटा हो, माँ के गर्भ में पल रहा हो, तब इस प्लीहा के अंदर क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है जब वयस्क हो जाते हैं तब कहाँ निर्माण होता है। तो ये जो आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये लिखा हुआ है बोन मेरो, है ना। इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। तो ये जो अस्थि मज्जा होती है उसके अंदर क्या होता है, व्यस्क अवस्था के अंदर हमारी रक्त कोशिकाओं यानी किसका निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का क्या होता है, निर्माण। तो ये वो जगह, यानी ये देखो आप सामने देख रहे हो ये पूरी हड्डी है, जैसे कि हमारी जांघ की हड्डी ले लो, उसके बीच में ये जो तक दिख रहा है आपको, इसको लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। तो यहाँ पर रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये क्या करती है, ये हम लोगों का जो रक्त होती है उसका जो ठोस पार्ट होती है वो होती है। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आरबीसी क्या होती है। तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कुल रक्त का 99% बनाती है। मतलब 100 में से जो 99% होगा वो तो आरबीसी होगा, बाकी जो 1% बचता है वो ये श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु या प्लेटलेट्स होती हैं। आगे बात समझ में, तो ये 100% बनाती है, 99% बनाती है 100% में से। अब आता है क्वेश्चन, इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में। तो प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से हमारा जो रंग जो है किसका, ब्लड का, वो कैसा है, रेड है। आगे बात समझ में, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन होता है ना, फेरस जो होता है, उसकी वजह से जो है वो जो आरबीसी रेड होती है। और आरबीसी की मात्रा कितनी है, 99%, इसलिए रक्त का रंग ही क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और एक चीज़, कोशिका होती है, कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो ऊंट होता है ना और एक लामा होता है एनिमल, उसके अंदर, उनकी आरबीसी के अंदर भी केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये आपके नहीं है, बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। फिर है लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो 120 डेज जो होती है वो इसकी एज होती है। 120 दिन जीने के बाद यकृत जो होता है और जो प्लीहा होती है व्यस्क अवस्था में, इन मरी हुई कोशिकाओं को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यानी जैसे कोई मरता है तो उसको क्या करते हैं, कब्रिस्तान में दफनाते हैं या शमशान घाट में उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। वैसे ही 120 दिन के बाद जब ये आरबीसी नष्ट हो जाती है तो यकृत के द्वारा या प्लीहा के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो आपके कोशिकाएं आती है वो श्वेत रक्त कणिकाएं आती हैं, जिनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो ये आप सामने जो देख रहे हो वो आरबीसीज की स्ट्रक्चर है और इनके अंदर केंद्रक यहाँ पर होना चाहिए तो नहीं है। और उभयावतल जो है, इस जो है एक तरीके से इनकी जो शेप होती है वो देखने को मिलती है। और ये सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वो आपके आरबीसीज हैं।
ठीक है। तो अभी आरबीसीज के बारे में हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में जनरल हम पढ़ते हैं क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी कहते हैं हम इनको। ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम है इनका ल्यूकोसाइट। और आरबीसी का है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद है ल्यूकोसाइट के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। अभी अस्थि मज्जा कैसी होती है मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, है ना, कैसी होती है। ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ये हमारी क्या है, ये अस्थि मज्जा है। तो ये अस्थि मज्जा के अंदर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर है इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या पाया जा रहा था, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रक्त का रंग कैसा था, लाल, लेकिन इनके अंदर नहीं है। दैट मीन्स इन कोशिकाओं का कोई रंग नहीं होता, इसीलिए इन्हें रंगहीन कोशिकाएं कहा जाता है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं था लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक है। इनमें हीमोग्लोबिन था और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, ये डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी के प्रकार दो है, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु है 3, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। यानी कुछ ऐसे जिस तरह ये जब कोशिका है तो कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक, और यहाँ होता है इसका जीव द्रव्य। तो ये जीव द्रव्य जो आप देख रहे हो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे से कण अगर उपस्थित है तब तो ये कहलाएगी कणिकाणु। लेकिन अगर इसके केंद्रक उपस्थित है लेकिन यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर अगर कण उपस्थित नहीं है तो इसे हम कहेंगे अकणिकाणु। अब कणिकाणु है वो 3 तरीके की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। अब 3 प्रकार होते हैं और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो होती है न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, ठीक। अब इनका ये जो प्रकार होता है, जब हम लोग अगर किसी भी चीज़ को इंक के अंदर हम लोग डाल देते हैं, आपका हाथ कैसा हो जाता है, नीला नीला, तो इंक को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई। तो जो कोशिका होती है वो भी क्या करती है, अलग अलग डाई जो होती है उससे स्टेन की जाती है। तो बेसोफिल जो होती है वो क्षार जो होती है, प्रकृति वाली जो डाई होती है उससे कलर किया जाता है इनको। इओसिनोफिल जो होती है वो अम्ल जो होता है उस प्रकृति की जो डाई होती है उससे स्टेन किया जाता है। और न्यूट्रोफिल दोनों के लिए होती है, इओसिन से भी कर लो बेसोफिल से, तो भी वो अपना कलर क्या करेगी, छोड़ देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है शरीर के अंदर। फिर आती है दूसरा प्रकार अकणिकाणु। इसके 2 प्रकार है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनो यानी होता है छोटा, तो ये कोशिका छोटी होती है और जब ये अपना आकार बना लेती है तो इन्हें वृहद कणिकाणु कहा जाता है। दूसरा आप जो प्रकार देखोगे वो टी सेल्स और बी सेल होते हैं, जो कि लिम्फोसाइट के 2 प्रकार है। और तीसरा इसमें लिम्फोसाइट का तीसरा प्रकार है मारक कोशिकाएं, ना, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो इस तरीके से ये डब्ल्यूबीसी के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब डब्ल्यूबीसी की में अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये सामने आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। लाल रक्त कणिकाएं, ये इरिथ्रोसाइट का नाम दिया हुआ है। मैंने अभी कहा था कि लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आरबीसी की बात हो रही है। हम बात करेंगे अब डब्ल्यूबीसी की संरचना को। तो ये दिया हुआ श्वेत रक्त कणिकाएं, देखो सामने स्क्रीन पे न्यूट्रोफिल है, ये इओसिनोफिल है और ये क्या है, बेसोफिल। ये तीनों ही किसका एग्जाम्पल है, कणिकाणु का। किसका, कणिकाणु का। फिर आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये किसका एग्जाम्पल है, ये अकणिकाणु का एग्जाम्पल है। समझ आ गया। तो इस तरीके से ये आपके डब्ल्यूबीसी के प्रकार हो गए। और ये एक तीसरा प्रकार होता है कोशिकाओं का, वो होते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, या बिंबाणु जिन्हें कहा जाता है, ये प्लेटलेट्स कहा जाता है। 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो ये उसका डायग्राम आपको कोने में दिया गया है। तो जितनी भी कोशिकाएं हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबका इसमें क्या दिया गया है, टाइप दिया गया है, ठीक है। अब आता है लाल रक्त कणिकाएं कितनी होती है मानव शरीर में, 1 घन मिलीमीटर में 55 लाख जो होती है, यानी 1 घन मिलीमीटर जो ब्लड होता है उसमें इनकी मात्रा 55 लाख होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की 7500 और रक्त, ये बिंबाणु जो तीसरा प्रकार है उसका होता है 2.5 लाख होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके जो रक्त कणिकाएं हैं वो दी हुई है। तो अब जो आता है, हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे
वो है हमारा बिंबाणु। तो बिंबाणु से पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि WBC के कौन से प्रकारों को भक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोसाइट, महाभक्षक और न्यूट्रोफिल। मैंने कहा मोनोसाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है, किस आकार बढ़ा के किस में चेंज हो जाएगी, महाभक्षक कोशिका में। और न्यूट्रोफिल वो कोशिका है जिसकी मात्रा सारी WBC में से सबसे अधिक होती है। इन्हें भक्षक कोशिका कहा जाता है क्योंकि ये जैसे ही कोई जीवाणु प्रवेश कर रहा है उसको ये तीनों कोशिकाएं क्या कर जाती है, खा जाती है, इसीलिए। और हम रोग मुक्त रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भक्षाणु कोशिका कहते हैं। फिर आता है बिंबाणु। इन्हें थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक सिर्फ किस में उपस्थित होता है, WBC के अंदर, बाकी RBC में भी नहीं होता और बिंबाणु में भी नहीं होता। बिंबाणु की संख्या रक्त में 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। फिर उसके बाद दे रखा है, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और जो मैंने अभी बताया वो नेट के अकॉर्डिंग है, तो आपको बुक का याद करना है। आ गया समझ में। फिर आता है बिंबाणु का जीवन काल कितने होता है, 10 दिन का होता है और WBC का 2 से 4 दिन का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि WBC 2 से 4 दिन देती है और बिंबाणु का 10 दिन होती है, ठीक। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि होमवर्क में WBC, बिंबाणु और RBC का काम बताइए। ये आप सामने देख रहे हो, ये बिंबाणु है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक वर्ड आता है, आपके बुक में भी दिया जा रहा है, रक्त और लसिका में अंतर। तो रक्त देखो, लाल रुधिकाणु उपस्थित होते हैं, यानी क्या उपस्थित होता है, रक्त में RBC उपस्थित होती है। फिर है श्वेत रुधिकाणु कम और न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है। रक्त की क्या विशेषता होती है कि WBC, श्वेत रुधिकाणु मतलब WBC जो होती है वो तो कम होती है और न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, घुलनशील प्रोटीन अधिक व अघुलनशील प्रोटीन कम होते हैं, यानी रक्त में जो घुल पाए वो प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और रक्त में जो घुल नहीं पाते वो प्रोटीन कम होते हैं। O2 व पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यानी जो अवशिष्ट होता है और CO2 की मात्रा क्या होती है, सामान्य। जबकि लसिका क्या चीज़ होती है, लसिका भी रक्त जैसा ही तरल है लेकिन इसमें लाल रुधिकाणु नहीं पाए जाते हैं, यानी इसका कलर रेड नहीं पाया जाता। ये यहाँ पे श्वेत रुधिकाणु क्या होते हैं, अधिक होते हैं और लिम्फोसाइट सबसे अधिक होते हैं। यानी श्वेत रुधिकाणु में भी 2 प्रकार हमने देखे थे, अकणिकाणु में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये प्रोटीन्स कम, अघुलनशील प्रोटीन अधिक होते हैं, यानी घुलनशील प्रोटीन कम होते हैं लेकिन अघुलनशील प्रोटीन अधिक होते हैं। फिर है O2 व पोषक पदार्थ इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं व इसकी मात्रा जो होती है लसिका की वो ज़्यादा होती है। तो ये है आपके लसिका और रक्त के अंतर। ये अंतर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। लसिका जो तंत्र है उसका जो मेन काम होता है वो हमारा प्रतिरक्षा करने का काम, यानी शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना मेन होता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट और श्वेत रुधिकाणु अधिक पाई जाती है और इनका काम ही है शरीर की रक्षा करना। आ गई बात समझ में। तो ये हुआ आपका लसिकाणु और इसके अंदर अंतर। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि रक्त के काम क्या क्या हैं। तो रक्त के काम देखो, RBC काम करती है। अभी मैंने क्वेश्चन दिया था कि RBC और WBC के काम बताइए, तो RBC O2 व CO2 का शरीर में परिवहन करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। WBC शरीर की प्रतिरक्षा करती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। बिंबाणु, प्लेटलेट्स जिसको हम बोल रहे थे, वो रक्त का थक्का जमने में, हमें जब चोट लग जाती है, रक्त बह रहा होता है लेकिन थोड़े देर बाद आप देखते हो चोट लगे स्थान पर एक मांस जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसे थक्का कहते हैं। तो वो ब्लड निकल रहा होता है कंटिन्यू, उसको रोक देती है ना, बहना रोक देती है। फिर आता है पोषक तत्वों को शरीर के भागों तक पहुंचाने का काम करता है, कौन करता है, रक्त। फिर आता है विभिन्न अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। विभिन्न हार्मोनों को, जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि कहाँ है, मस्तिष्क में, लेकिन उस हार्मोन का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पाचन तंत्र पे भी अगर पड़ता है, तो उस हार्मोन को पाचन तंत्र तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, रक्त करेगा। फिर है शरीर का ताप नियंत्रित करके रखते हैं। शरीर का pH है जो है न अधिक अम्लीय होने देता है न क्षारीय होने देता है, तो ये सारा काम किसका है, रक्त का। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब रक्त के प्रकार, रक्त समूह, प्रतिजन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।